हेलो एवरीवन, वेलकम टू JRS मंत्रा। मैं सनी सर आप लोग को मैथमेटिक्स का कंप्लीट इंट्रोडक्शन लेकर के आया हूं। आज के वीडियो लेक्चर में मैथमेटिक्स ग्रुप ए के बारे में बतलाने वाला हूं। अगर मैथमेटिक्स ग्रुप ए के बारे में बात किया जाए तो इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस को यह सिलेबस पढ़ना है। इसमें आप लोग को यह ध्यान रखना है कि किस टॉपिक पे को ज़्यादा ध्यान देना है और किस टॉपिक पे आपको विशेष प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इसमें अगर आप लोग यूनिट 1 की बात किया जाए तो यूनिट 1 में जो आप लोग का पढ़ना है, इसमें मेनली आपको फंक्शन, लिमिट और डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। अगर यूनिट 1 में यह पहला टॉपिक देखें तो फर्स्ट टॉपिक में जो है वह फंक्शन है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा टाइप ऑफ फंक्शन दिया हुआ है। बट अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो फंक्शन में जो आप लोग का एग्ज़ाम में आने का क्वेश्चन का जो पैटर्न है वह पैटर्न क्या है कि जनरली इस फंक्शन वाले टॉपिक से अभी तक का जो भी एनालिसिस है, अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एनालिसिस देखिएगा तो फंक्शन में आप लोग का ये 3 टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। कौन कौन सा टॉपिक से आता है? पहला टॉपिक हो गया फंक्शन से आपको जनरली क्वेश्चन पूछता है डोमेन निकालने के लिए क्वेश्चन रहेगा और पूछा जाएगा कि डोमेन क्या होगा, पूछा जाएगा। दूसरा टॉपिक इसमें हो गया रेंज से पूछा जाएगा। और थर्ड टॉपिक जो आता है जनरली वह आता है कंपोजिट फंक्शन से। तो ये 3 टॉपिक से जो है वह आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अच्छा, अगर क्वेश्चन की बात किया जाए कि किस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो जनरली इस टॉपिक से जो है वह आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से आता है? जैसे इस तरह से क्वेश्चन आता है, y इक्वल टू लिखा हुआ रहेगा x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पूछा जाएगा कि इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। इस बार रिसेंटली एग्जाम में जो है वह इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर इसका डोमेन बताया जाए कि डोमेन पूछा जाए आप लोग से कि क्या डोमेन होगा, क्या आप लोग रिस्पॉन्स कर सकते हैं कि इसका डोमेन क्या आता है? इसका जो डोमेन है वह ऑल रियल नंबर आता है ना। ऑल रियल नंबर को माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक भी बोल सकते हैं। और वही अगर बात किया जाए रेंज का तो रेंज जो इसका आता है, इसका रेंज का जो वैल्यू होता है वह रेंज होता है -1/2 से लेकर के 1/2 तक। और इसके बारे में डिटेल से जब आप लोग को कंप्लीट वीडियो देंगे, जब आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कीजिएगा तो उसके बारे में डिटेल से इसके बारे में हम बताएंगे किस प्रकार से -1/2 से लेकर के +1/2 तक इसका रेंज आता है। डोमेन किस प्रकार से इसका ऑल रियल नंबर आएगा इसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। इसमें अगर देखा जाए सिलेबस में तो टाइप्स ऑफ फंक्शन है। टाइप्स ऑफ फंक्शन में बहुत सारा टाइप्स होता है। इवन फंक्शन हो सकता है, ऑड फंक्शन होगा, कंपोजिट फंक्शन होगा, सिग्नम फंक्शन हो सकता है। बहुत सारे टाइप्स है फंक्शन के टाइप्स हैं। ऑन-टू फंक्शन है, 1-1 फंक्शन है। बट ये सबसे क्वेश्चन जो है आप लोग के एग्जाम में नहीं के बराबर आता है। तो ये चीज़ आप लोग को बहुत अच्छे से हम इस चीज़ को गाइड कर सकते हैं कि क्या आप लोग को पढ़ना है, क्या एग्ज़ाम में आता है और क्या एग्ज़ाम में नहीं आता है। पढ़ने के लिए समुद्र है, पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होता है। लेकिन ज़रूरी यह है कि एग्ज़ाम में क्या आता है, आप जिस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं उसमें ये आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। और इसमें आप लोग का फंक्शन में बहुत ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछता है। इसमें आप लोग को जो जनरली फोकस करना है जिस पॉइंट पे वह फोकस करना है डोमेन निकालने के लिए, रेंज निकालने के लिए और कंपोजिट फंक्शन पे। अगर लास्ट 10 ईयर का एनालिसिस कीजिएगा क्वेश्चन का तो इसी सब पर क्वेश्चन आया है। और बाकी पढ़ने के लिए बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है। बट आप लोग को हम कंप्लीट पढ़ाएंगे, बट विशेष इसमें ध्यान रखेंगे डोमेन निकालने के लिए, रेंज निकालने के लिए और कंपोजिट फंक्शन पे ध्यान रखा जाएगा। इसके बाद अगर अगला टॉपिक की बात किया जाए तो अगला टॉपिक जो है इसमें आपका डोमेन के बाद, फंक्शन के बाद जो है वह लिमिट का यहाँ पे टॉपिक है। अच्छा, लिमिट की बात किया जाए, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट की बात किया जाए तो लिमिट के बारे में भी आपको हम डिटेल से बताएंगे कि लिमिट हमारे मैथमेटिक्स में क्यों आया, क्यों लिमिट का ज़रूरत पड़ा, लिमिट के सहायता से हम मैथमेटिक्स में क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। तो लिमिट के बारे में कंप्लीट आप लोग को हम पढ़ाएंगे। अच्छा, यहाँ पे लिमिट की अगर बात किया जाए तो लिमिट जो है वह आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और लिमिट में जो है वह एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर रहता है। एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस 2 से 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। तो ये लिमिट की बात करें तो इस बार जो है आपका 6 नंबर का क्वेश्चन जो है वह और में भी आया हुआ था। और इसके अलावा 3 से 4 ऑब्जेक्टिव इस पर आता है। तो लिमिट में आप लोग का कुछ क्वेश्चन जो है बड़ा फेमस क्वेश्चन है। अगर लिमिट की बात किया जाए तो एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जो है आप लोग के एग्जाम में आता है। जैसे कि यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन की बात करें, जैसे कि यहाँ पे है लिमिट x टेंस टू अल्फ़ा
x टेंस टू अल्फ़ा x साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा साइन x डिवाइडेड बाई x माइनस अल्फ़ा। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को सब्जेक्टिव एग्जाम में आता है। इसमें दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन आप लोग को जनरली आता है वह इस तरह से आता है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x क्यूब। तो इस तरह का भी क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा आप लोग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फेमस है। इस तरह का क्वेश्चन जनरली लिमिट में आता है। इसके बाद अगर बात किया जाए अगला टॉपिक का, तो अगला टॉपिक इसमें लिमिट का ही अगला इसका जो टॉपिक है वह लिमिट से रिलेटेड अगला टॉपिक इसमें आप लोग का है वह ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी है। कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी में जो है वह आप लोग का यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेबस में सिंपल प्रॉब्लम। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे कि जनरली क्या करते हैं कि जो दिया हुआ फंक्शन है उस फंक्शन पे हम कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। कंटिन्यूटी कहने का मतलब है कि दिया हुआ फंक्शन लगातार है या बीच में ब्रेक कर गया है। तो कंटिन्यूटी से हम दिए हुए फंक्शन के बारे में कि कंटिन्यूअस है, लगातार है या ब्रेक किया है, इसके बारे में यहाँ पे जानेंगे। कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी से आप लोग का एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, इस बात को ध्यान रखना है। और वो 4 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वह सिंपल प्रॉब्लम रहता है, इसको आप आराम से बना सकते हैं। कंटिन्यूटी को कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी के बाद अगला जो चैप्टर पढ़ना है, अगला जो आप लोग का टॉपिक है वह टॉपिक है डिफ्रेंशिएशन। और मैथमेटिक्स में आप लोग के पर्टिकुलर इस सिलेबस में अगर कोई सबसे आसान टॉपिक है तो वह है डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन का यूज कर करके ही आगे के टॉपिक इंटीग्रेशन में भी हम लोग उसको पढ़ेंगे। अब रहा बात यहाँ पे डिफरेंशिएशन का, तो डिफरेंशिएशन में जो पहला टॉपिक है आप लोग का सबसे आसान टॉपिक में आता है और इससे आप लोग के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इसमें सबसे पहले टॉपिक की बात किया जाए तो डिफरेंशिएशन बाय डिफिनेशन है। डिफरेंशिएशन बाय डिफिनेशन दैट मीन्स कि डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, यह सबसे ज़्यादा जो फेमस है वह फेमस है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से। डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके जो भी डिफरेंशिएशन का फार्मूला है उसको प्रूव किया जाता है। जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। इसी प्रकार से अगर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन फार्मूला पूछा जाए तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो ये होता है माइनस साइन एक्स। तो ये जो फार्मूला आया है वह कहाँ से आया है, किस तरह से ये फार्मूला को प्रूव करते हैं, तो यह जो टॉपिक है वह टॉपिक आता है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। और फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके ये सब फार्मूला ड्राइव करेंगे। इसी प्रकार से अगर tan x का डिफरेंशिएशन फार्मूला पूछा जाए तो tan x का जो डिफरेंशिएशन फार्मूला होगा वो sec स्क्वायर x होता है। इसी बार आप लोग का जो एग्जाम हुआ रिसेंटली उसमें sec x का डिफरेंशिएशन फार्मूला बाई फर्स्ट प्रिंसिपल से पूछा गया था। तो sec x का डिफरेंशिएशन फार्मूला कितना होता है, sec x इंटू tan x। तो आएगा किससे, तो यह आएगा डिफरेंशिएशन बाई फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो इसके बारे में जो है वह आप लोग जब वीडियो लेक्चर लीजिएगा उसमें हम कंप्लीट इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। डिफरेंशिएशन बाई डिफिनेशन के अलावा यहाँ पे अगला जो टॉपिक है वह टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ सम प्रोडक्ट रूल एंड कोसेंट रूल। देखिए इससे आप लोग का कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बट इसके बाद का जो भी टॉपिक है डिफरेंशिएशन में वह इसी सब का हेल्प से बनेगा। तो यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन जानने के लिए डिफरेंशिएशन सम रहेगा फंक्शन, तब किस प्रकार से करेंगे, प्रोडक्ट रूल अगर यहाँ पे अप्लाई करना रहेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और साइन एक्स है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे देखिए कि दो फंक्शन, एक यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन हो गया और एक हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। यहाँ दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट के रूप में है। तो इस प्रकार के फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। इसी प्रकार से अगला यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन जो है वह कोसेंट ऑफ फंक्शन, दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसा नहीं रह करके एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स रहे, इसका डिफरेंशिएट करना रहे, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कोसेंट रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि ये सब बेसिक क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का। तो ये सब से क्वेश्चन आप लोग को पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये सब बेसिक कंसेप्ट है डिफरेंशिएशन का। मेन टॉपिक जो स्टार्ट होता है डिफरेंशिएशन में वो यहाँ पर से होता है। तो इस टॉपिक से आप लोग का एक क्वेश्चन 4 नंबर का जरूर आता है। यहाँ पे जो टॉपिक है वह है डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, या फिर इसी के नीचे में देखिएगा सिलेबस में है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन
डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन कहने का मतलब यह है कि सपोज कर लीजिए कि आप लोग को कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन में मान लीजिए कि क्वेश्चन इस प्रकार से आप लोग का दिया हुआ है, y इक्वल टू इस प्रकार का क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, y इक्वल टू साइन रूट अंडर कॉस रूट अंडर tan mx। अब ध्यान देना यहाँ पर जो है साइन के अंदर में जो फंक्शन है वह कॉस है, कॉस के अंदर में जो फंक्शन है वह tan है, और tan के अंदर में जो फंक्शन है वह कितना है mx है। दैट मीन्स कि यह फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम जो कंसेप्ट लगाने वाले हैं वह डिफरेंशिएशन में बहुत ही फेमस कंसेप्ट है, जिसको कि बोलते हैं चेन रूल बोलते हैं। तो चेन रूल का यूज करके इस प्रकार के क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करेंगे, और इस प्रकार का क्वेश्चन जो है वह आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। और फंक्शन ऑफ फंक्शन जब अच्छी तरह से अप्लाई करना आएगा तभी आगे के डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आप बना पाइएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन के बाद का जो टॉपिक है वह टॉपिक इसमें सिंपल सा टॉपिक है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो ये सिंपल सा टॉपिक है, बट आप लोग को जो विशेष ध्यान देने वाला टॉपिक है इस पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ये 3 टॉपिक जो है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, और दूसरा जो टॉपिक है यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। तो ये जो 3 टॉपिक लिखे हैं जहाँ पे स्टार मार्क लगा दिए हैं, इस 3 टॉपिक पे आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि एवरी जो भी सेमेस्टर है जिसमें यह सिलेबस में है पढ़ना डिफरेंशिएशन, उस सेमेस्टर में इन तीनों टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आया है। और ये 3 टॉपिक जो है उसमें आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन ग्रुप सी में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन डिफरेंशिएशन का बहुत ही फेमस टॉपिक है। इस डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन जो है इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आप लोग का जिस सेमेस्टर में भी या सिलेबस में रहा है वह उसमें क्वेश्चन आया ही आया है। इस टॉपिक में जनरली इस प्रकार का क्वेश्चन जो है बहुत फेमस क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन आप लोग को रहेगा यहाँ पे x के पावर m y के पावर n इक्वल टू x प्लस y का होल पावर m प्लस n, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। या फिर सेकेंड टाइप का इस तरह का x टू दी पावर m y टू दी पावर n इक्वल टू x माइनस वाई का होल पावर m प्लस n। अब इसी के जैसा अगर और क्वेश्चन की बात किया जाए तो x के पावर यहाँ पे 3 लिख देते हैं, y के पावर 4 लिख देते हैं, यहाँ पर x प्लस वाई का होल पावर 7 लिख देते हैं। कुछ इसी तरह के टाइप का क्वेश्चन अगर लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, x के पावर 3 y के पावर 4। यहाँ पे ध्यान देना कि प्लस लिखे हैं, प्लस के जगह अब की बार x माइनस वाई के पावर 7 लिख देते हैं। इस तरह के फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। और इम्प्लिसिट फंक्शन से एक 4 नंबर या 6 नंबर का क्वेश्चन जो है वह जरूर आता है। अगर बात किया जाए कि इसका dy/dx डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx का वैल्यू क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा इसका dy/dx जो आता है वह y/x आता है। बहुत ही यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार यह रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग के SBTE बोर्ड में एक क्वेश्चन जो है वह बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ये इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। इसी प्रकार से अगर अगला टॉपिक इसमें देखिएगा तो एक और टॉपिक था पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन में किस प्रकार का रहेगा, पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो है वो आप लोग को इस प्रकार से मिलेगा। जैसे कि मान लिया जाए कि y इक्वल टू यहाँ पे दे दें, y इक्वल टू दे देते हैं x, y इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं टी स्क्वायर, x इक्वल टू साइन स्क्वायर टी, और फाइंड आउट करना है dy/dx। पैरामीट्रिक मतलब यह है कि यह जो फंक्शन है y और x, इसमें एक थर्ड पैरामीटर कौन सा है देखिएगा, तो थर्ड पैरामीटर हो गया t हो गया, है ना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आप लोग का आता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है डिफरेंशिएशन में वह सबसे इम्पोर्टेंट यह है लॉगरिथम फंक्शन का डिफरेंशिएशन। लॉगरिथम फंक्शन का डिफरेंशिएशन की बात किया जाए तो लॉगरिथम फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो है वह लॉगरिथम फंक्शन का डिफरेंशिएशन की बात किया जाए तो इस प्रकार का क्वेश्चन y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स, या फिर y इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स। तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन
का डिफरेंशिएशन dy बाई dx निकालने के लिए पूछा जाएगा। तो dy बाई dx निकालने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, लॉग का यूज करना पड़ता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग का डिफरेंशिएशन में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है और इस प्रकार के क्वेश्चन पे विशेष हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद अगर टॉपिक की बात, अगला जो टॉपिक है यहाँ पे वह है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस आप लोग तभी अच्छे से समझ पाइएगा जब यूनिट 1 का डिफरेंशिएशन अच्छे से क्लियर होगा। तो जो भी विद्यार्थी इंटीग्रल कैलकुलस का अगर वीडियो पढ़ना चाहिएगा तो उसके पहले आपका डिफरेंशिएशन वाला वीडियो लेक्चर कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि अगर यूनिट 1 का डिफरेंशिएशन का वीडियो लेक्चर आपका कंप्लीट रहेगा तभी यह इंटीग्रल कैलकुलस अच्छे से समझ में आएगा। इंटीग्रल कैलकुलस की बात किया जाए तो यह इंटीग्रल कैलकुलस जो है वह आपका एक्चुअली में इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ना है। और इंटीग्रेशन की बात किया जाए, इंटीग्रेशन का इन्वेंशन की बात किया जाए तो इंटीग्रेशन का जो इन्वेंशन किया गया था वह दो वैज्ञानिक, दो मैथमेटिशियन, एक न्यूटन और लेबनिज के द्वारा किया गया था। ये दोनों इंडिविजुअली अलग अलग मिल करके इंटीग्रेशन का खोज किए थे। इंटीग्रेशन जो है वह यहाँ पे आप लोग सम पढ़ते होंगे, तो सम का जो पहला वर्ड है यह एस, इसी को एक्सटेंड कर दिया गया है और यही इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। अब इसमें इंटीग्रेशन में दो तीन, इस इंटीग्रेशन में आप लोग को जो है वह इंटीग्रेशन एक है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन और डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो जहाँ पर यहाँ पे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन आप लोग का सबसे ज़्यादा सिलेबस में पढ़ना है। इंटीग्रेशन की बात किया जाए तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन जो है वह किसका इन्वर्स ऑपरेशन है, तो इन्वर्स ऑपरेशन है डिफरेंशिएशन का। मतलब यह कि डिफरेंशिएशन जो हम पढ़े हैं उसी का जस्ट इन्वर्स प्रोसेस को ही इंटीग्रेशन बोलते हैं और इसी के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन में अगर देखा जाए टॉपिक तो इसमें है सिंपल इंटीग्रेशन पढ़ना, फिर इंटीग्रेशन किस प्रकार से करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड अप्लाई करके करेंगे, फिर इंटीग्रेशन किस तरह से करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, फिर इंटीग्रेशन किस प्रकार से करेंगे, बाय पार्ट से करेंगे, और इंटीग्रेशन किस प्रकार से करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से यूज करके करेंगे। तो इंटीग्रेशन में हम लोग 4 से 5 मेथड से पढ़ेंगे। एक सिंपल इंटीग्रेशन हो गया, फिर इंटीग्रेशन किस तरह से करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से करेंगे, फिर इंटीग्रेशन का अगला टाइप जो है वह किस प्रकार का है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से है, फिर अगला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अच्छा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो है वह कुछ नहीं, जो इसके पहले डिफरेंशिएशन में हम लोग प्रोडक्ट रूल जो पढ़ रहे थे, कोई भी दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट के रूप में रहेगा तो डिफरेंशिएशन में जो प्रोडक्ट रूल था वही इंटीग्रेशन में आकर के इंटीग्रेशन बाय पार्ट आ गया। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो है वह इसमें एक रूल बहुत ही फेमस है, आइलेट रूल। तो आइलेट रूल के बारे में जो है वह इंटीग्रेशन बाय पार्ट में जानेंगे कि आइलेट रूल क्या है, आइलेट रूल का किस प्रकार से यूज करते हैं। आइलेट रूल एक्चुअली में क्या है, आई का मतलब हो गया इन्वर्स, एल का मतलब हो गया लॉगरिथम, ए का मतलब हो गया अलजेब्रिक, टी का मतलब हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल और ई का मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल। तो ये जो वर्ड है सब लेटर का फर्स्ट वर्ड उठा करके यहाँ पे अरेंज किया गया है और आइलेट वर्ड बना और आइलेट का ही यूज करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं। इसके बाद इसमें 5वां मेथड जो है, जो 5th मेथड हम लोग को पढ़ना है वह है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके क्या करेंगे, इंटीग्रेट करना सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 5 मेथड है इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करने के लिए। तो इसके बारे में हम लोग कंप्लीट जब वीडियो लेक्चर डिटेल से बताएंगे तो उसमें आप लोग को बताया जाएगा। इसके अलावा इसी टॉपिक को फिर अगला जो यूज करने वाले हैं वह यूज करने वाले हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन में। डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या है, डिफिनिट इंटीग्रेशन जो है, जो इसके पहले इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे उसमें आपका यहाँ पे लिमिट दिया हो रहेगा, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं, या फिर इसको लोअर बाउंड्री बोलते हैं, इसको अपर बाउंड्री बोला जाता है। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में जो अभी इसके पहले वाला जो टॉपिक पढ़े हैं उसी का इसमें यूज किया जाएगा। अच्छा, इसमें जो सबसे ज़्यादा फेमस है वह इसका प्रॉपर्टीज है। डिफिनिट इंटीग्रेशन में बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज का यूज करके इंटीग्रेशन किया जाता है और इस पर आप लोग का एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है। प्रॉपर्टीज का यूज करके डिफिनिट इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं तो इस पर आप लोग का एक क्वेश्चन आता है। इसके बाद में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ यहाँ पे सिंपल प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है जिसको हम क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे। अब इसके बाद में एप्लीकेशन देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन का। तो इस सेमेस्टर में इसका एप्लीकेशन तो बहुत कम दिया हुआ। इसके पहले यह जो इंटीग्रल कैलकुलस था वह आप लोग के सिलेबस में 3rd सेमेस्टर में पढ़ना रहता था, लेकिन इस सेमेस्टर में जब से नया सिलेबस आया है उसको 3rd सेमेस्टर से उठा करके आप लोग को 1st ईयर में डाल दिया है। पहले यह 2nd ईयर में पढ़ना था। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में बहुत सारा टॉपिक है, पढ़ना रहता है, बट आप लोग को जो सेमेस्टर में पढ़ना है इसमें केवल यहाँ पे 2 एप्लीकेशन पढ़ना है। क्या क्या एप्लीकेशन पढ़ना है, एक पढ़ना है कि एरिया बाउंडेड बाई कर्व का
जो है किस प्रकार से एरिया निकालते हैं। और यहाँ पे जो एरिया निकालना है वह एक कर्व और एक्सिस का, दूसरा यहाँ पे जो आप लोग को दिया हुआ है सिलेबस में वह एरिया बाउंडेड बाई 2 कर्व है। तो यह सिंपली 2 एप्लीकेशन ही पढ़ना है, बट इसके अलावा भी बहुत सारा एप्लीकेशन है। इसके अलावा जो है एप्लीकेशन पहले पढ़ना रहता था कि एप्लीकेशन करना है एसएचएम में, एप्लीकेशन करना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने में, तो और एप्लीकेशन करना है कि अगर मान लीजिए कि कोई बॉडी को घुमा रहे हैं तो उससे जो फिगर बनेगा वहाँ पर किस प्रकार से उसका वॉल्यूम निकलेगा। बट आप लोग के सिलेबस में इसका एप्लीकेशन सिंपल सा है, एक सिंपल प्रॉब्लम है यहाँ पे एरिया बाउंडेड बाय कर्व और एक एक्सिस। इसमें आप लोग का क्वेश्चन क्या रहेगा कि एक कर्व रहेगा दिया हुआ और दूसरा जो है वह एक एक्सिस रहेगा। कर्व और एक्सिस के बीच में आपका एरिया निकालने के लिए पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है वह एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि एक कर्व ले लेते हैं y इक्वल टू, सपोज कर लीजिए कि एक कर्व ले लेते हैं एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व जब बनाइएगा तो इसका जो कर्व बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, है ना। और इसके बाद में मान लेते हैं कि यहाँ पे y इक्वल टू जो है वह ले लेते हैं एक, यहाँ पे एक्सिस ले लेते हैं y इक्वल टू मान लिया जाए कि यह 2 ले लेते हैं। तो y इक्वल टू 2 का अगर ग्राफ बनाएगा तो ये ग्राफ बनेगा। अब इन दोनों के बीच में जो एरिया बन रहा है वह एरिया बन रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में रहता है कि इन दोनों के बीच में क्या एरिया बनेगा, इसका एरिया फाइंड आउट कीजिए। तो ये जो टॉपिक है वह एरिया निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो यूनिट 2 जो है वह थोड़ा बड़ा सा टॉपिक है जिसमें कि एरिया के बारे में, यूनिट 2 जो है एक बड़ा सा टॉपिक है जिसमें हम इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में जानेंगे। यूनिट 3 की बात किया जाए तो यूनिट 3 जो है वह इंटीग्रल कैलकुलस का एप्लीकेशन है। यूनिट 3 में जो है वह इंटीग्रल कैलकुलस का एप्लीकेशन है। इसमें क्या क्या एप्लीकेशन है वो देख लेते हैं। यूनिट 3 की बात किया जाए तो यूनिट 3 में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग को कौन कौन टॉपिक पे ध्यान देना, ये बात को यहाँ पे गौर कीजिएगा। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है सबसे पहला जो टॉपिक है वह डिफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है और यहाँ पे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे आप लोग को जो क्वेश्चन पूछता है वह दो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर से कंपलसरी रहता है। यहाँ पर से 2 ऑब्जेक्टिव आप लोग के एग्जाम में रहता है। पहला ऑब्जेक्टिव यह रहता है कि दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकालना है और साथ में उसका क्या डिग्री होगा। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहे हैं dy बाई डी एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको रहेगा कि कितना ऑर्डर होगा, कितना डिग्री होगा। तो इसके बारे में डिटेल जब वीडियो लेक्चर पूरा कंप्लीट वीडियो लेक्चर आप लीजिएगा तो उसमें आपके इसके बारे में डिटेल बताया जाएगा कि किस प्रकार ऑर्डर निकालते हैं, किस प्रकार डिग्री निकाला जाता है। तो यहाँ पर से आपका 2 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से आप लोग का क्वेश्चन जो पूछने का फ्रीक्वेंसी है वह कम है। आप लोग का जो क्वेश्चन इसमें जनरली आप लोग का एसबीटी पूछता है वह है सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अच्छा, यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए यहाँ पे केवल आप लोग के सिलेबस में एक ही मेथड दिया हुआ है। और कौन सा मेथड दिया हुआ है, वह है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का बहुत सारा तरीका होता है। अलग अलग टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन अलग अलग टाइप से सोल्व होता है। जैसे यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करें किस प्रकार से, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। इसके अलावा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है बाय होमोजीनियस मेथड होता है। फिर नॉन होमोजीनियस को सोल्व करने का तरीका होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। बट ये सब आप लोग के सिलेबस में नहीं है। आप लोग को जो ध्यान देना है वह ध्यान देना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे, लेकिन कौन सा मेथड से सोल्व करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। अच्छा, यहाँ से नाम से ही स्पष्ट है वेरिएबल सेपरेशन। सेपरेशन मतलब होता है सेपरेट करना, अलग करना। तो करते हैं क्या इसमें कि एक तरफ x वाले वेरिएबल रहेगा और दूसरा तरफ y वाला वेरिएबल रहेगा। जैसे इस प्रकार का अगर मान लें कि यह x dy प्लस मान लीजिए यहाँ पे y dx इक्वल टू 0 है। तो इस प्रकार का डिफ्रेंशिएशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जितना भी x वाला
जितना भी x का वेरिएबल है उसको एक तरफ कर देंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर इसको देखा जाए तो x dy इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस वाई डी एक्स लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, y को अगर इधर ले आएँ तो dy बाई वाई इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स हो जाएगा, है ना। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो हम क्या किए, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसको हम सेपरेट कर दिए। किस प्रकार का सेपरेट कर दिए, एक तरफ कंप्लीट y वेरिएबल हो गया, दूसरा तरफ क्या हो गया, कंप्लीट x वेरिएबल हो गया। तो ये वेरिएबल सेपरेशन मेथड के द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं। तो आप लोग का जो सेमेस्टर में पढ़ना है, जो सिलेबस में है, वह सिंपली वेरिएबल सेपरेशन मेथड ही पढ़ना है। हालांकि इसके अलावा भी और भी डिफरेंशियल इक्वेशन में टॉपिक है, बट वो सब टॉपिक आप लोग को यहाँ पे नहीं पढ़ना। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर देखते हैं कि और भी इसके अलावा मेथड पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोग को वो सिलेबस में नहीं है, आप लोग मिसगाइड हो जाइएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप लोग का जो पढ़ना है वह केवल वेरिएबल सेपरेशन मेथड पढ़ना है। और एक लास्ट यूनिट की बात किया जाए तो लास्ट यूनिट जो है वह यूनिट 4 है, जिसमें कि आप लोग को एक लास्ट यूनिट की बात किया जाए तो यहाँ पे लास्ट यूनिट जो है वह यूनिट 4 की बात किया जाए तो यूनिट 4 में जो है वह वेक्टर पढ़ना है। यूनिट 4 में जो पढ़ना है वह वेक्टर पढ़ना है। अच्छा, वेक्टर की बात किया जाए तो हालांकि वेक्टर में आप लोग का बहुत सिंपल टॉपिक दिया हुआ है। अगर थोड़ा अच्छे से इसको पढ़िएगा तो आप इस पे कमांड कर सकते हैं। वेक्टर अलजेब्रा में क्या है, यहाँ पे डिफिनेशन है, नोटेशन है, रेक्टेंगुलर रेजुलेशन ऑफ ए वेक्टर है, फिर क्या है, वेक्टर है, एडिशन है, सबट्रैक्शन है, और यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट है। इसमें अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात किया जाए कि कहाँ पर से हम लोग का क्वेश्चन SBT में पूछा जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है वह इस टॉपिक पे पूछा जाता है, मोमेंट निकालने के लिए और वर्क निकालने के लिए। तो वेक्टर में आप लोग को जो ध्यान देने वाला टॉपिक है वह जनरली इस पे जो टॉपिक है वह है प्रोडक्ट निकालने के लिए। हालांकि वेक्टर में हम लोग सबसे पढ़ेंगे कि वेक्टर को एडिशन किस तरह से करते हैं, वेक्टर को सबट्रैक्ट घटाते किस तरह से हैं, वेक्टर को किस प्रकार से घटाते हैं, वेक्टर को किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं, वेक्टर को किस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन में आपका 2 नियम है और ये बहुत फेमस नियम है। वेक्टर में 2 प्रकार से मल्टीप्लिकेशन है। एक मल्टीप्लिकेशन को बोला जाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन और दूसरे वाले मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है। तो यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट जो है, ये जो स्केलर प्रोडक्ट है इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं। यह हो गया A डॉट B हो गया, इसको बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है। और इसी चीज़ को अगर इस तरह से लिखा जाए, इस प्रकार से लिखा जाए, तो इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट पढ़ना है वह सिंपली 2 वेक्टर के ही बारे में पढ़ना है, मतलब कि 2 वेक्टर का ही डॉट पढ़ेंगे या 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। हालांकि मैथमेटिक्स में 2 वेक्टर के अलावा 3 वेक्टर का भी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होता है, बट यहाँ पे आप लोग का जो सिलेबस में दिया हुआ है वह सिर्फ जो वेक्टर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, वह सिंपली 2 वेक्टर का है। अब ये जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन देखें, एक मल्टीप्लिकेशन क्या देखें, डॉट प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन देखें, दूसरा मल्टीप्लिकेशन क्या देखें, क्रॉस प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन देखें। अब इन दोनों का एप्लीकेशन है, कहाँ पे एप्लीकेशन है, पहला एप्लीकेशन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा वर्क में है। तो आप लोग फिजिक्स में थोड़ा बहुत जानते होंगे कि W इक्वल टू जो होता है वह होता है F डॉट S होता है। तो F डॉट S क्या है, यहाँ पे ध्यान देना, यह प्रोडक्ट है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। लेकिन कैसा प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट है। इसी प्रकार से यहाँ पे मूवमेंट और एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। तो मूवमेंट और एंगुलर वेलोसिटी में जो यूज होता है वह कैसा प्रोडक्ट यूज होता है, इसमें यूज होता है वेक्टर प्रोडक्ट या फिर इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट का यूज करके वर्क फाइंड आउट करना और क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके मूवमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी निकालना, ये आप लोग को क्वेश्चन आता है। इस बार भी आप लोग का क्वेश्चन जो है इन दोनों कंसेप्ट पे आया है। तो ओवरव्यू यह देखा जाए कि इसमें आप लोग को जो है वह कौन कौन सा टॉपिक पे ध्यान देना है, तो आप लोग को जो ध्यान देने वाला टॉपिक है वह यूनिट 1 में जो है वह खास करके लिमिट और डिफरेंशिएशन पे ध्यान देना है। वही अगर यूनिट 2 की बात किया जाए तो यूनिट 2 पे आप लोग को जो विशेष टाइम लगेगा या जो जिस पे आपको विशेष मेहनत करने की ज़रूरत है वह आपका ये जो शुरू का जो टॉपिक दिया हुआ है इस पे आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर यूनिट 3 की बात किया जाए तो यूनिट 3 में जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको जो ध्यान देने वाला टॉपिक है वह ऑर्डर एंड डिग्री
ऑर्डर एंड डिग्री पे आपको विशेष ध्यान देना है, और वेरिएबल सेपरेशन मेथड से दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना, इस पे आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और लास्ट टॉपिक की अगर बात किया जाए, यूनिट 4 की अगर बात किया जाए, जिसमें कि आप लोग को वेक्टर पढ़ना है, तो वेक्टर में हमको किस टॉपिक पे ध्यान देना है, तो वेक्टर में इस पे स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, दो वेक्टर का। तो इस सब पे विशेष ध्यान देना है। ये हो गया कंप्लीट इंट्रोडक्शन सिलेबस का। इसके बाद आप लोग का क्वेश्चन होगा, सर आप जो इतना इंट्रोडक्शन दिए हैं सिलेबस का, इसमें कौन सा बुक हम खरीदें, कौन सा बुक परचेज करें। तो बुक परचेज अगर आपको करना है तो आप बुक परचेज कर सकते हैं केसी सिन्हा का। आपको अगर कोई बुक परचेज करना होगा तो बुक परचेज कर सकते हैं केसी सिन्हा का। हालांकि इसके अलावा भी जेआरएस मंत्रा के द्वारा आप लोग को पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चन जो है वह उपलब्ध करा दिया जाएगा। बट अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो केसी सिन्हा का बुक जो है ये खरीद सकते हैं। कम्प्लीटली जो बुक है वह कैलकुलस वाला बुक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो सकता है कि इसका जो पेज का जो प्रिंट है वह अलग अलग कलर का रह सकता है, बट ये बुक आप लोग के लिए सफिशिएंट है। इसमें भी आप लोग को जो है वह सब क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें खास करके जो आप लोग का सेक्शन 1 और सेक्शन 1 का सोल्व एग्जाम्पल, सेक्शन 1 और सेक्शन 1 का सोल्व एग्जाम्पल ही बनाना है। और इतना, इसके अलावा ये हो गया कैलकुलस वाला पोर्शन, और उसके बाद जो है एक वेक्टर का भी पोर्शन है। तो यहाँ पर आप लोग का कैलकुलस का 80% जो है वह पूछता है, और बाकी जो मैथ में 20% बच गया, वो 20% जो है वह वेक्टर से आप लोग का क्वेश्चन आता है। तो वेक्टर का बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं। अगर बुक खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं केसी सिन्हा का, बट आप लोग का जेआरएस मंत्रा के द्वारा पीडीएफ फॉर्म में यह उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिससे आप मैथमेटिक्स को कंप्लीट प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैथमेटिक्स का जो फाउंडेशन है वह यही वीडियो है। जो आप लोग को सिलेबस में यहाँ पे बताए हैं, यही फाउंडेशन पे हम बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाने वाले हैं। आगे जो भी काम करेंगे, जो आपका ओवरव्यू इसमें बताए हैं, इसी ओवरव्यू को डिटेल में हम वीडियो लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू।